Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Course. So today I am going to discuss class 6 PT1 2025-26 question paper of science. So first of all, let's see general instruction. 26 question in total. There are 4 sections. Section 1 पे चलते हैं. So section 1 में है 1 to 10 are 1 marks questions. And now move to the question number 1. What is the primary function of carbohydrate in our body? हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? क्या हो जाएगा आंसर? टू प्रोवाइड एनर्जी. ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट? आँखों की ज्योत को बढ़ाने के लिए मीन्स आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन सबसे अच्छा होता है? सो विटामिन ए इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन भी है लेकिन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट डज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज? विटामिन डी की डिफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है? सो बी रिकेट्स हो जाता है. रिकेट्स हड्डियाँ इसमें कमज़ोर हो जाती हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स प्राइमरली नीड फॉर? सो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में? सो डाइजेस्टिव हेल्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम्स ऑफ आयरन डिफिशियंसी? आयरन की कमी से कौन सा ऐसा है जो सिम्टम्स, कौन सा सिम्टम्स पता चलता है? सो क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा एनीमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च टेस्ट्स इन फूड कैन बी कंडक्टेड यूजिंग विच सॉल्यूशन? विच वन इज करेक्ट आंसर? सो आयोडीन सॉल्यूशन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स? इसमें से कौन सा प्रोटीन का फंक्शन नहीं है? सो हेल्पिंग इन डाइजेशन ये नहीं है. बाकी प्रोवाइडिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज, सपोर्टिंग इम्यून फंक्शन ये सारे काम करती है बट डाइजेशन में नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8. विच प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ हब? कौन सा प्लांट हब का एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 8. सो ग्रास. ग्रास इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई नीम इन वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ प्लांट. सो नीम को हम किस में कैटेगराइज करेंगे? ट्री में. नीम ट्री है. हब सब नहीं है, ट्री है. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? सो मीटर है. मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ. सेक्शन 2 पे चलते हैं. सो देर आर मीन्स 5 क्वेश्चन 11 to 16 एंड 1 मार्क्स क्वेश्चंस हैं. सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन. डिफाइन द टर्म फूड. सो यू हैव टू डिफाइन फूड. Food is the substance that we eat to get energy and nutrients for our body. हम फूड क्यों खाते हैं? फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जिस हम खाते हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स देता है. सो ये हो गया फूड का डेफिनीशन. क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. 5 किलोमीटर्स आर इक्वल टू. 5 किलोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? सो 5000 मीटर. मीटर के इक्वल हो जाएगा. व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? सो न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस इन फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. सो न्यूट्रिएंट्स क्या है? सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को एनर्जी और ग्रोथ करने में हेल्प करता है और बॉडी को फिट रखता है, मेंटेन रखता है. व्हाट इज इवापोरेशन? इवापोरेशन क्या है? Evaporation is the process of changing water into vapor when heated. वाटर को वेपर में चेंज कर देता है जब पानी हीट होता है. That is called evaporation. Question number 15. Write the 5 example which moving and non-moving things. मूविंग एंड नॉन मूविंग थिंग्स के आपके एग्जाम्पल जैसे मूविंग में हो जाएगा कार, फैन, बर्ड, ट्रेन, बॉल.
नॉन मूविंग में टेबल, चेयर, बुक, रॉक, वॉल, ऑल जो आपको याद है उस टाइम पे आप लिख सकते हो। कोई इसमें वो नहीं है कि जो मैंने बताया आपको आंसर की इसमें मिलेगी, उसमें मूविंग और नॉन मूविंग में आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इट्स शुगर सोल्यूबल इन वाटर, क्या शुगर सोल्यूबल है वाटर में? यस, शुगर इज सोल्यूबल, शुगर घुल जाती है। नेक्स्ट है सेक्शन 3, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सो अब देख लेते हैं। व्हाट आर द 2 मेन सोर्सेस ऑफ फूड? 2 सोर्सेस कौन से हैं फूड के? पहला है प्लांट और दूसरा है एनिमल। प्लांट एंड एनिमल आर द 2 मेन सोर्सेस ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी के आपको 2 सोर्सेस के नाम लिखना है, तो पहला है होल ग्रेन एंड दूसरा है एग। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू नो अबाउट वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन हैबिट्स? सो वेजिटेरियन ईट ओनली प्लांट बेस्ड फूड, नॉन वेजिटेरियन आल्सो ईट मीट, फिश एंड एग्स। सो ये हो जाएगा वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द सोर्स एंड डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ द विटामिन ए एंड सी। सो विटामिन ए और सी का सोर्स क्या है? ए का सोर्स है कैरेट और मिल्क, और डेफिशिएंसी क्या हो जाता है अगर ये विटामिन ए की कमी हो जाए? तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। फिर विटामिन सी का सोर्स क्या है? साइट्रस फ्रूट्स, और उस कमी से क्या हो जाता है अगर विटामिन सी की कमी हो जाए? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। सो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो लिविंग थिंग्स ग्रो, ब्रीथ, मूव एंड रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो दीज कैटेगरिस्टिक्स। वह मूव नहीं करती, खाती नहीं, प्रोड्यूस नहीं करती, ग्रो नहीं करती, ब्रीथ नहीं करती। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन राइट बाय योर ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट। आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, 20, 30, 60 एंड 55। सो फार्मूला एक दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा 68 डिग्री, 30 डिग्री का हो जाएगा 86 डिग्री एंड 60 डिग्री का हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 का हो जाएगा 131। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, और फार्मूला भी दिया हुआ है आंसर की में। यू कैन गो थ्रू द फार्मूला एंड प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक, दैट इज़ वेरी helpful for your examination and is very suitable. So list 2 each opaque and transparent materials. आपको 2 opaque and transparent material लिखना है। So opaque में हो जाएगा wood, wall, transparent में क्या हो जाएगा? ग्लास, क्लीन वाटर। तो आप और कुछ भी लिख सकते हो ट्रांसपेरेंट और opaque में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। एंड लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 4, क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 25 to 26 आर 4 मार्क्स ईच। सो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। यू कैन सी अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन। सो आपको एक स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, केस स्टडी वाला है ये क्वेश्चन। सो स्प्राउट एंड सीड, आपको किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है? एक सीड है और उसमें स्प्राउट्स हो रहे हैं। तो आप पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। वंस अर्ली ह्यूमंस फिगर्ड आउट दैट लिटल kernels मेड प्लांट्स एंड that these plants were often digestible. Then the little kernels, they set about finding ways to harness the process. Thus around the world people figured out how to make legumes, nuts, seeds and grains more digestible by soaking, sprouting or fermenting them. Sprouting involves soaking seeds, nuts, legumes or grains are several hours, then repeatedly raising them until they begin to develop a tail-like protrusion. Soaking softens the hull, allowing the sprout to grow. They are usually ready to use when
by 4 inch. The amount of change depends on water pH, length of soaking and length of sprouting. Sprouting enhances the bioavailability of nutrients. Name, अब एक क्वेश्चन आ जाता है, नेम द स्ट्रक्चर टू विच द टर्म कर्नल इज बिलोंग्स. सो सीड हो जाएगा. सीड इज द करेक्ट आंसर. नट्स लाइक आलमंड टर्न्ड मोर डाइजेस्टेबल बाई, कैसे हो जाएगा? सोकिंग, फर्मेंटेशन, स्प्राउटिंग. सो किससे ज़्यादा डाइजेस्टेबल हो जाएगा? आलमंड. सो ऑल ऑफ दिस, सभी करने से हो जाएगा. नेक्स्ट है स्प्राउटिंग इज डन फॉर. स्प्राउटिंग क्यों की जाती है? सो इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, ताकि न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाएं. नेक्स्ट है बाय सोकिंग. बाय सोकिंग ऑफ सीड्स इन वाटर. सो क्या होता है? सभी हो जाए. सॉफ्टन द हल, अलाउ द स्प्राउट टू ग्रो, मेक देम डाइजेस्टेबल. सो सभी ये ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. केस स्टडी है. फूड कंटेन्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी. जिस फूड में फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, उनको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. विटामिन आर of different kind known by different names. Our body needs all types of vitamins in small quantities. Vitamin A keeps our skin and eyes healthy. Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है. Beside these nutrients, our body need dietary fiber and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our food. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main source of roughage. So now move to the question. Question number 26 पे चलते हैं. सो क्या हो जाएगा 26 का? सो कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्दी. सो कौन सी विटामिन हो जाएगी? सो विटामिन ए इज़ द करेक्ट आंसर. विटामिन ए हमारे आँखों को और स्किन को हेल्दी रखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. को 26 का दूसरा है. फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. सो कौन सा हो जाएगा इसमें? फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. तो ये फॉल्स है. नेक्स्ट है नेम द न्यूट्रिएंट नीडेड हो जाएगा यहाँ पे. नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. सो प्रोटीन हो जाएगा. प्रोटीन इज द न्यूट्रिएंट्स जिससे हमें ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए ज़रूरत होती है, तो वो प्रोटीन है. विच कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम. सो कौन सा कलर होता है? इंडिकेट करता है कि फूड में प्रोटीन्स अवेलेबल है. सो वायलेट. एंड दिस इज योर आंसर की. सो गो थ्रू द आंसर की, बट टेक हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. दैट इज वेरी क्रूशियल कि आप अपने टेक्स्ट बुक से ही हेल्प लो और उसके हेल्प से ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, ताकि आपके जो क्वेश्चन इसमें नहीं है वो भी आपके क्लियर हो जाए. डाउट कोई हो वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि बुक इज़ द गुड ऑप्शन फॉर प्रिपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम. सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आएगा, इससे कुछ हेल्प मिलेगी. सो आप अच्छे से अपना पेपर कर पाओगे. सो ये रही आंसर की. ये रहा फॉरेन हाइट का ये फार्मूला जो है, आप इसकी हेल्प से कर सकते हो, अदरवाइज आपके बुक में दिया ही होगा. सो टेक हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर. सो थैंक यू. बाय बाय.